जीरो। नहीं आया सर आ गया। क्लियर है ना? यस जीरो की सर। जरूरत है, तो जीरो की जरूरत है तभी ये रुकी। अच्छा ये बना लो आप। यस सर। बना लिया? यस सर। अब इसको देखो ध्यान से, ये फ्रिक्शन जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितना अप्लाई हो सकता है इस बॉडी पे? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। यहाँ कितने की जरूरत है इसको रोकने के लिए? 0। इसलिए इसलिए जीरो। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। देखो इसी बॉडी पे अगर हम बच्चे, इसी बॉडी पे, सेम बॉडी पे, पीछे क्वेश्चन है वो, ठीक है, इसी सेम बॉडी पे अगर हम आपसे कहें कि बेटा इसी बॉडी पे आप क्या करो कि यही इसका कितना है, म्यूएस है 0.2 और मास है इसका 2 kg। आपने नॉर्मल भी निकाल लिया था इसका, और ये है 20 न्यूटन, है कि नहीं बोला? तो नॉर्मल आपने लिख लिया था इसका कितना, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। और फ्रिक्शन मैक्सिमम आपने लिख लिया था कितना, फ्रिक्शन 4 मैक्सिमम न्यूटन। आपने लिख लिया था 4। 0.2 इंटू 20, दैट विल बी 4 न्यूटन। यही तो लिखा था आपने? यस सर। अच्छा, इससे पहले जो फ्रिक्शन आया था पहले केस में, वो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई थी? 0। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, अब मैं कह रहा हूं कि मेरा बच्चा, इस पे हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? 1 न्यूटन का फोर्स। ये 1 न्यूटन कौन लगाया? हमने। एक्सटर्नल। हमने इस सिस्टम पे, इस बॉडी पे हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। एक्सटर्नल फोर्स है ये। क्या है ये? एक्सटर्नल फोर्स। तो अब ये बॉडी किधर की तरफ जाना सोचेगी भाई? तो जहाँ फोर्स। राइट साइड यस सर। यस सर। जाना सोचेगी कि नहीं? यस सर। लेकिन जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, ये कौन डिसाइड करेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। कौन डिसाइड करेगा? फ्रिक्शन। अब बताओ, यहाँ जब जब ये आगे की तरफ जाना, मतलब इसका मोशन आगे की तरफ होना शुरू होगा, तो फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। यस सर। फ्रिक्शन किधर लगेगा? मैंने आपको फ्रिक्शन के नियम बताए थे लगने के, कि फ्रिक्शन कैसे लगता है। फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है, प्लेन के पैरेलल होता है, और मोशन के अपोजिट होता है। अपोजिट। नॉर्मल के परपेंडिकुलर, प्लेन के पैरेलल और मोशन के अपोजिट। बताओ, नॉर्मल ये है, उसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी? यही वाली हो जाएगी कि नहीं? बोलो। यस सर। अच्छा ठीक है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, प्लेन के पैरेलल, क्या यही प्लेन है? यस सर। किसी के पैरेलल होगा? ओके। अच्छा, तीसरा, मोशन के अपोजिट। बताओ इसका मोशन किधर होने वाला है? सर राइट। राइट साइड। इधर बोलो राइट साइड, इधर बोलो लेफ्ट। लेफ्ट। तो बताओ इधर क्या किधर मोशन होने वाला है इसका? राइट साइड। तो फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। वो किधर लगेगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो फ्रिक्शन लग गया लेफ्ट साइड। बताओ इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। कितना लगेगा कि बॉडी रुक जाए? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। नहीं आया समझ? आ गया सर। पक्का ना? कितना लगेगा कि ये बॉडी रुक जाए? 1 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा बच्चे, बता? 1 1 न्यूटन। न्यूटन। 1 न्यूटन। तो दूसरे वाले केस में अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा, तो आप क्या कहोगे? 1 न्यूटन। क्या 4 न्यूटन लगा? नो सर। कितना लगा? 1 न्यूटन। पहले वाले केस में 0 था, अभी दूसरे वाले केस में क्या हो गया? 1 न्यूटन हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब हमने तीसरा केस ले लिया, मान लो केस नंबर सी ले लिया भाई। केस नंबर सी क्या ले लिया कि अब आप लोग इसको उतारते रहना, ठीक है? यस सर। केस नंबर सी क्या ले लिया बच्चे? हमने सी ले लिया कि चलो भाई ये बॉडी है, ये बॉडी है, केस नंबर सी है, ये सेम क्वेश्चन है, ये बॉडी है और इस पे हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। कितने न्यूटन का? 2। सब कुछ यही है, डाटा सारा वही है। केस Yes, नंबर sir. 3 हो गया। अब हमने एक्सटर्नल फोर्स इस पे कितना लगाया?
दो न्यूटन अब हमने एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन लगा दिया। तो जब हमने एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन लगाया तो बताओ इसका नॉर्मल, तो इसका तो जो है वेट है 20 और नॉर्मल है n, तो हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा ये बॉडी किधर की तरफ मूव करेगी? राइट साइड राइट साइड। फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। वो रोकेगा, इसका Yes. मोशन राइट साइड की तरफ है, होना चाह रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है ये डिपेंड करेगा, लेकिन अभी होना चाहिए। चाहिए, चाह रहा है। अच्छा तो हमने क्या भाई, तो ये राइट साइड मोशन की तरफ मोशन मूव करने वाला है, तो फ्रिक्शन आ जाएगा पिक्चर में कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। किधर लगेगा फ्रिक्शन? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। कितना लगेगा बताओ? 2 न्यूटन। कितना लगेगा? 2 न्यूटन। 2n. लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. क्या 2 से ज्यादा लग सकता है ये? No, sir. नहीं, जितने की जरूरत है। जरूरत है। कितने की जरूरत है इसको रोकने के लिए? 2n. तो 2 न्यूटन लगा दिया इसने। यस सर। कितना लगा दिया? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन लगा दिया कि नहीं बोलो? Yes. सर। ये केस नंबर 3। इसका मतलब है तीसरे वाले केस में हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आया? 2 न्यूटन। Newton. नेक्स्ट डी वाला केस। ये बॉडी है, सेम बॉडी है, यस इसमें हमने 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। कितने न्यूटन का? 4 न्यूटन। 4। ये है 20 और ये है 9। अब 4 न्यूटन का फोर्स लगा, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा कि ये बॉडी रुक जाए? अच्छा ये 4 बॉडी न्यूटन। किधर जा रही है? राइट साइड। सर राइट साइड। कितना फोर्स लगे फ्रिक्शन फोर्स की ये बॉडी रुक जाए बताओ? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन किधर की तरफ? Left side. ये हो गया फ्रिक्शन। क्या ये वो फ्रिक्शन है जिस फ्रिक्शन पे बॉडी जस्ट रुकी हुई है? Yes, sir. नहीं आया समझ में? आया सर। इसने अपना मैक्सिमम लगा दिया है। इसके बाद अगर आप फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी भी बढ़ा देते हो, 4.001 कर देते हो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू, तो क्या ये बॉडी यहीं रहेगी या चलना शुरू कर देगी? चल जाएगी। चलना शुरू करें। क्योंकि आप फ्रिक्शन रोक नहीं नहीं पाएगी। क्यों नहीं पाएगा रोक? नहीं सकते। क्योंकि उसके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। तो ये अपना मैक्सिमम खत्म कर दिया या अपना मैक्सिमम अचीव कर लिया इसने। अब इसके बाद बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा देते हो तो ये बॉडी चलना शुरू कर देगी। शुरू कर देगी, और चलना शुरू कर देगी तो कौन फ्रिक्शन कौन फिर जो है पिक्चर में आएगा? फ्रिक्शन काइनेटिक। काइनेटिक गतिज। क्योंकि बॉडी Yes, अब किसमें हो गई बच्चे? मोशन में। तो बॉडी जब मोशन में हो जाएगी तो कौन फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा? Kinetic. डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अभी हम लोग काइनेटिक को छोड़े हुए हैं थोड़ी देर के, यस सर। ठीक है? यस सर। यस सर। क्लियर? तो डी केस में अगर हम आपसे पूछें कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बच्चा, तो आपने कहा कितना न्यूटन? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। तो कहने का मतलब है कि 0 से लेके 4 तक, मतलब 0 से लेके मैक्सिमम तक, 0 से लेके मैक्सिमम तक या 0 से लेके लिमिटिंग तक बॉडी किस में रही? रेस्ट। नहीं आया समझ में? आगे Sir. चाहे फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे 0 हो, चाहे फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे लिमिटिंग हो, हर केस में बॉडी किस में रही? रेस्ट में रही। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? 0 से लिमिटिंग तक। 0 से लेके कहां तक? लिमिटिंग मैक्सिमम तक या लिमिटिंग तक। कहां तक? फ्रिक्शन फोर्स वेरीज फ्रॉम static friction varies from 0 to मैक्सिमम maximum, that is what? Limiting. लिमिटिंग। नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो स्टैटिक वाले में जाके लिखो, जहां हमने एक कॉलम बनाया था ऐसा करके, हमने एक तरफ स्टैटिक दिखाया था, दूसरी तरफ क्या दिखाया था? काइनेटिक। क्या दिखाया था? काइनेटिक। तो वहां स्टैटिक वाले में लिखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरीज फ्रॉम
0 to limiting friction. जीरो टू लिमिट, जीरो टू जीरो भी हो सकता है जब बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, एक्सटर्नल बॉडी पे, मतलब बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रहा हो, बॉडी जहां है वहीं पड़ी है, तो उस बॉडी पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कहां तक मैक्सिमम हो सकती है, लिमिटिंग तक। कहां तक, लिमिटिंग। लिमिटिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद अगर आप एक्सटर्नल फोर्स और बढ़ा देते हो तो बॉडी किस में हो जाएगी, मोशन। मोशन में। और मोशन में हो जाएगी तो कौन पिक्चर में आएगा फिर, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन। तो लिख लेना इन सब चीजों को। जब बॉडी मोशन में हो जाएगी तो वहां कौन पिक्चर में आएगा, डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन। कौन पिक्चर में आएगा, डायनेमिक। डायनामिक। ठीक है बच्चे। यस Yes. सर। यस। तो ये बना लिया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस सर, बना Yes, लिया। sir. ये बना लिया था ना 1 2 3 4 करके, ABCD करके, कि जब 1 लगाया हमने तो स्टैटिक फ्रिक्शन 1 हो गया, जब हमने 2 न्यूटन फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन 2 लगा, जब हमने 3 न्यूटन लगाया तो उस पर फ्रिक्शन 3 न्यूटन आया, या जब हमने 4 लगाया तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, 4 न्यूटन आया। अब उसके बाद अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं तो कौन पिक्चर में आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन जब आ जाएगा तो वहां स्टैटिक का काम नहीं होगा। खत्म हो जाता है, स्टैटिक का काम खत्म हो जाता है। खत्म। अगर आप ध्यान से, अब अगर आप सोचो थोड़ा सा, तो आपको साइकिल चलाने के लिए पावर ज्यादा की जरूरत पड़ती है, तो एक बार चल जाती है साइकिल तो फिर उसके बाद आराम से आप जो है उस पे ना Yes. पावडर लगाते, जो है आराम से पैर चलाते रहो, आपकी साइकिल चलती रहती है। चलती है कि नहीं बताओ। यस सर, होता है यस सर। ये आप स्कूटर में नहीं समझ पाओगे क्योंकि वहां आपको पावर नहीं लगानी है, वहां आपको हाथ घुमाना है। यस। लेकिन जहां आपके आपके जो है ना उसकी बात आएगी तहां आपको समझ में आता है कि नहीं यार यहाँ हमको कुछ ज्यादा लगा। तो जब जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उसको चलाने के लिए हमको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब वो चल जाती है तो फिर रिलैक्स हो जाते हैं। आराम से धक्का देते हुए लेके चले जाते हैं, जैसे आप साइकिल चलाते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। क्लियर है। अच्छा, तो अब देखो हम फिर से उसी पे आ जाते हैं, उसी पॉइंट पे। हमने 2 फ्रिक्शन लिखवाया था, एक हमने लिखवाया था स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या लिखवाया था हमने, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा हमने लिखवाया था काइनेटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये किसके पार्ट हैं बेटे, ड्राई फ्रिक्शन के। ड्राई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। किसके पार्ट हैं, ड्राई फ्रिक्शन। ड्राई ठीक है, फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब आएगा, जब बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी। रेस्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन कब आएगा, जब बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी। अच्छा, तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से कहां तक वेरी करेगा, मैंने लिखवाया अभी आपको, इट वेरीज फ्रॉम 0 टू एफ। मैक्सिमम लिमिटिंग। या वेरी करेगा कहां से कहां तक, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। लिमिटिंग। ठीक है, या वेरी करेगा यहां से, देखिए। ठीक है बच्चे, इट वेरीज फ्रॉम 0 टू, ठीक है, कोई दिक्कत, सर नो सर। ओके ओके। अब बॉडी चल गई कि रुकी हुई है, चल गई। अब बॉडी क्या हो गई, चल गई। अब बॉडी चल गई। अच्छा, यहाँ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू जो है हम लिख देते हैं, वो है म्यूएस इंटू एन, म्यूएस इंटू एन। अच्छा, अब बॉडी चल गई बच्चे। अब बॉडी जब चल गई है तो इस पे कौन फ्रिक्शन आ जाता है, काइनेटिक। कौन फ्रिक्शन आ जाता है, काइनेटिक। इस काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं एफ के। क्या कहते हैं इसे, एफ के। एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ से फ्रिक्शन, के से काइनेटिक। ठीक है, काइनेटिक। इसको हम लोग कहते हैं म्यू के इंटू एन। ये किसके बराबर होता है, म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू एन। यहाँ म्यू के क्या है, म्यू के क्या है, सर कोई एफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। यस, से लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है,
ओके, आई बात समझ में? Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, ठीक है बच्चे? अच्छा, तो अब देखो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है भाई? ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है म्यू के की, किसकी वैल्यू? UK. म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यह जो, सॉरी, पहले तो ये देखो कि ये वाला जो फ्रिक्शन है इसको हम लोग क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और ये वाला जो फ्रिक्शन है क्या उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, जब बॉडी किस में हो जाती है? मोशन में। मोशन में। जब बॉडी किस में हो जाती है? मोशन में। मोशन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा, लिख लो इसको। जो स्टैटिक फ्रिक्शन या जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या कहते हैं इसे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन जिसको कहते हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा किससे ज्यादा होती है? Kinetic. काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा, ठीक है बच्चे? Yes, sir. स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा ये बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन और जो हमारा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्या वो वेरी करता है या कांस्टेंट रहता है? सर Sir, vary करता है. वेरी करता है। कहां से लेके कहां तक? किसी भी बॉडी पे वेरी करता है, 0 से लेके Maximum. मैक्सिमम तक। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन वेरी नहीं करता है. नहीं करता। एक बार बॉडी चल गई तो चल गई, रुकेगी नहीं फिर. फिर वो जब रुकेगी तब फिर उस पे स्टैटिक आएगा, नहीं तो हमेशा क्या रहेगा उस पे? Kinetic. काइनेटिक। काइनेटिक। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. यस इन सब वर्ड को आप लिखते चलो, ये फ्रिक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप घबराओगे नहीं, फिर आपको एकदम समझ में आएगा कि अच्छा हाँ यार ये चीज बताई थी सर ने। भाई ये बताओ, एक बार बॉडी चल गई तो उस पे कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन तब तक उस पे अप्लाई होता रहेगा जब तक कि वो फिर से किस में ना आ जाए? Static. रेस्ट में ना आ जाए। जैसे आप चल रहे हो, चलते चलो, चाहे स्पीड स्लो हो चाहे वो हाई हो, चलते चलो, कौन सा फ्रिक्शन रहेगा वहां पे? काइनेटिक। जब आप रुक गए, मान लो आके जो है ना रेड लाइट पे रुक गए, आप फिर से पावदान चलाओगे तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक। कौन सा आएगा? Static friction. तो रुकी हुई बॉडी पे हमेशा कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। और चलती हुई बॉडी पे कौन सा फ्रिक्शन? Kinetic friction. स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके कहां तक वेरी करेगा? Maximum. मैक्सिमम कितना होता है उसका? एफएस म्यूएस इनटू N. म्यूएस इनटू एन, ठीक है? अच्छा, म्यूएस इनटू एन। अब देखो, जब एक बार बॉडी चल गई तो कौन फ्रिक्शन आएगा कांटेक्ट में? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है? यस सर। इसीलिए आपको आसानी लगती है पावदन जब आप मारते हो। यस सर। नहीं आया समझ? आगे आया सर. सर। क्लियर है? Yes, sir. इसीलिए आपको क्या लगता है? आसान लगता है। क्यों? क्योंकि वहां कौन सा फ्रिक्शन आ गया पिक्चर में? Kinetic. फ्रिक्शन। अच्छा, अब देखो जब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है तो अगर हम इसको देखें ध्यान से तो इसे हम लोग लिखते हैं म्यूएस इनटू एन। इज ग्रेटर देन किसके? म्यू के इनटू N. एन। एन के। Yes, sir. लिखते हैं ना? Yes, यस sir. सर। तो एन को क्या करेगा? खा जाएगा। Yes, sir. यस तो यहाँ सर। देखो म्यूएस किससे बड़ा है? म्यू के। म्यू। कितनी अच्छी है. म्यूएस किससे बड़ा है? म्यू के से। म्यू के। मतलब स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? यस सर। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? नहीं है। No, sir. ठीक है। अच्छा, यस। अब देख आगे की कहानी थोड़ी सी। आगे की कहानी में देखो, आगे की कहानी में
जाओ स्कूल ना ले आगे की कहानी में देखो, राइट दैट इट्स पनीरूजी 22। देखो इधर, देखो इधर, तो हम लोगों ने यहाँ तक, देखो इधर, क्या किसी भी बॉडी पे निकाल दे दे पूरा सबसे पहले हम कौन सा फ्रिक्शन निकालेंगे? स्टैटिक। Static friction. कौन सा फ्रिक्शन? Friction. मतलब मेरे पास जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम है वो कौन सा है? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन हमने निकाल लिया। अब हम देख रहे हैं कि क्या ये बॉडी Body. मूव कर रही है या रेस्ट में है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस पे हमने निकाल लिया कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, इतना है भैया, मेरे पास इतना फ्रिक्शन का जमा पूंजी है, ठीक है। लेकिन ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, इस पे इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसलिए ये मूव नहीं कर रही है। तो इतने न्यूटन को रोकने के लिए क्या हमारे पास उतने न्यूटन का फ्रिक्शन है कि नहीं है? तो हम जो फ्रिक्शन की वैल्यू रखेंगे, कितनी रखेंगे? जितने की हमको जरूरत है। क्लियर है? तो हमारे पास जितने की जरूरत है हमने उतना फ्रिक्शन लगा दिया, काम खत्म। ठीक है? यस सर क्लियर है? ओके। हाँ, दिक्कत तब आती है जब, बताएंगे अभी आप, थोड़ा सा आगे चल, देखो इधर बताते हैं अभी आप। मान लो एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक बॉडी है जिसका मास 1 kg, एक बॉडी है जिसका मास 1 kg, जिसका मास कितना है? 1 हाँ, इसका मास 1 kg। एक बॉडी है, इसका मास कितना है? मास ऑफ द बॉडी इज 1 kg। और ये एक सरफेस पे रखी हुई है। किस पे रखी हुई है? सरफेस। इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μs इज इक्वल टू 0.2 एंड μk इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, दोनों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने दे दिया, μs और μk दोनों हमने दे दिया। μs कितना है? 0.2 और μk कितना है? 0.15 0.15। ठीक है बच्चे। यस सर अब हमने इस बॉडी पे एक फोर्स F लगाया, एक फोर्स F लगाया, और उस F की वैल्यू हम दे रहे हैं आपको 1 न्यूटन। पहला है, पहला इसकी F की वैल्यू है A की। जब पहला क्वेश्चन है जब F कितना है? 1 न्यूटन। बी क्वेश्चन हो गया जब F कितना है? 1.96 न्यूटन। सी क्वेश्चन हो गया जब F कितना है? F कितना है? मान लो कि मान लो 2 न्यूटन। ठीक है, और डी क्वेश्चन हमने दे दिया जब F है 2.2 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने दे दिया। ठीक है बच्चे, जी की वैल्यू ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ? आ गया सर क्लियर है? हमने 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको, इसी बॉडी के लिए हमने 4 क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन है F कितना है, दूसरा है F 1.96, तीसरा है 2 न्यूटन, चौथा है 2.2। निकालो, लिखो। डिटरमाइन द फ्रिक्शन फोर्स in each case. Determine the friction force applied on the body in each case. Friction force applied on the body in each case. In each case. ठीक है, सबसे पहला आपका काम क्या होगा?
सबसे पहला आपका काम होगा कि इस बॉडी पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन sir. कितना लग रहा है, लिमिटिंग ठीक है। यस सर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है भाई? 2 न्यूटन 2 न्यूटन लग रहा है ना। यस जी सर सर आगे तो पहला जो क्वेश्चन है उस पे 1 न्यूटन का फोर्स 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। यस सर तो पहला क्वेश्चन ए 1 न्यूटन का फोर्स F 1 न्यूटन है, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 1 न्यूटन 1 न्यूटन। यस सर 1 न्यूटन इसी 1 न्यूटन से वो क्या होगा, रुक जाएगा यस सर कि नहीं रुकेगा? रुकेगा क्लियर है? अच्छा, यस दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये समझ में आया कितना न्यूटन फोर्स लगेगा, कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पहले वाले केस में? यस यस सर सर दूसरे पे ए हो गया आंसर लिख रहा हूं मैं। ए हो गया फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन का, चलेगा। यस सर बी के लिए आ जाओ, बी के लिए बना लो। ये देखो कितना कितना हो जाएगा 1g दैट इज 10 न्यूटन। यस सर नॉर्मल रिएक्शन कितना 10 सॉरी 10 n। इस पे फोर्स कितना लगा रहा है सेकंड केस में बोलो? 1.96 F इज इक्वल टू 1.96 न्यूटन, 96 ठीक है सर बच्चे। ऑप्शन स्टैटिक होगी तो अब देखो यहाँ हमने दोनों फ्रिक्शन कैलकुलेट कर, कौन कौन सा, एक स्टैटिक का मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिया था, वो कितना आया था भाई? वो आया था 0.2 इंटू 10, यही तो। यस यस सर सर ये हो गया 2 न्यूटन, ठीक है। और काइनेटिक भी हमने साथ साथ कैलकुलेट कर लिया, वो है 0.15 इंटू 10 दैट इज व्हाट 1.5। 1.5 अच्छा, यस अब सर बताओ यहाँ काइनेटिक लगेगा या स्टैटिक लगेगा? स्टैटिक सर क्यों? स्टैटिक क्योंकि सर वो क्योंकि मैक्सिमम अभी भी बॉडी किसमें है? रेस्ट रेस्ट में है, क्योंकि ये जो फोर्स है बच्चे, ये हमारे लिमिटिंग फोर्स से कम है कि ज्यादा है? कम कम है। तो जो अप्लाइड फोर्स है अगर लिमिटिंग फोर्स से कम होगा तो वहां कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा भाई, कितने की जरूरत है यहाँ पे उसको रोकने के लिए? 1.96 1.96। तो यहाँ फ्रिक्शन हो जाएगा 1.96 न्यूटन, चलेगा क्या यस सर कि नहीं चलेगा? तो बी वाले केस में हो गया F इज इक्वल टू 1.96 न्यूटन। इन सब चीजों को लिख लेना आप कि भैया यहाँ 1.96 अप्लाइड फोर्स है और इसको रोकने के लिए हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स 1.96 की जरूरत है, जबकि हमारे पास फ्रिक्शन का भंडार 2 न्यूटन तक है। कितने तक है? 2 न्यूटन तक है। और हम इसको रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते? रोक सकते हैं। कितना लगा के रोक लेंगे इसको? 1.96। कितना लगा सकते हैं? 2 लगा सकते हैं, लेकिन 1.96 से चूंकि ये रुक जाएगा इसलिए 1.96 हमने लगा। कोई दिक्कत? नो सर नो सर ठीक है। अब आ जाओ तीसरे केस में, सी वाले केस में। ये है बॉडी, इस पे फोर्स लगा दिया हमने कितने न्यूटन का? 2 न्यूटन का। ये है 10 न्यूटन और ये आपका नॉर्मल हो गया। और यहाँ जो फ्रिक्शन हो गया, कितना फ्रिक्शन लगेगा इस पे? 2 न्यूटन 2 न्यूटन। अब यहाँ कौन सा फ्रिक्शन हो गया? मैक्सिमम मैक्सिमम, यस सर ठीक है। अब यहाँ कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं कि जस्ट बॉडी क्या करने वाली है? मोशन मूव करने वाली है। बॉडी जस्ट चलने वाली है। कहने का मतलब है कि अब इतना फ्रिक्शन लग गया है स्टैटिक वाला कि भैया कहता है कि अब इससे ज्यादा अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा या अप्लाइड फोर्स लगेगा तो हम अब रोक नहीं पाएंगे। बोल जवाब दे अब हम रोक नहीं पाएंगे। जब हम रोक नहीं पाएंगे तो बॉडी किस में हो जाएगी? मोशन में हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। यहाँ जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2 न्यूटन लिखी, थर्ड केस, ठीक है 2 न्यूटन। अगला जो केस है
अगला जो केस है देखो, इसमें देखो, अब इसको हम हटा देते हैं, डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट देखते हैं तो डी पार्ट में देखो, डी पार्ट में फोर्स कितना है बताओ, 2.2 न्यूटन है ना। तो ये बॉडी है, ये हो गया, इस पे अप्लाइड फोर्स कितना हो गया बच्चे, 2.2 न्यूटन। ये 10 न्यूटन का है, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस पे अब ये जो बॉडी है, इस बॉडी पे जो अप्लाइड फोर्स है वो 2.2 न्यूटन का है। हमारे पास जो फ्रिक्शन का भंडार है वो कितने न्यूटन तक का है, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन तक का है। तो क्या अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया? यस सर। यस सर। तो क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा अप्लाइड फोर्स अगर लग गया तो क्या बॉडी मूव कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी? काइनेटिक। तो जब मूव कर जाएगी तो कौन सा फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा? काइनेटिक। काइनेटिक। आप बताओ, जब यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया तो बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन, वो भी फ्रिक्शन इधर ही लगेगा और किसके बराबर हो जाएगा वो, एफ के। किसके? ओके। एफ के। और ये एफ के कितना आया है बच्चे? 1.5। तो क्या यहाँ फ्रिक्शन फोर्स 1.5 न्यूटन लगेगा यस कि नहीं लगेगा? यस सर, लगेगा। पक्का? यस यस सर। बात Yes, समझ में आई कि नहीं sir. बताओ? तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स हो गया कितना, 1.5 न्यूटन। न्यूटन। ठीक है। अब बॉडी मोशन में हो गई कि रेस्ट में है? मोशन में। किधर मोशन में है? राइट साइड। राइट साइड। तो मोशन में है तो उस बॉडी में एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो एक्सेलेरेशन निकालो इसका। एक्सेलेरेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सेलेरेशन कहता, सॉरी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। बताओ नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है भाई? अप्लाइड फोर्स कितना है, 2.2 न्यूटन का। 1.5 और फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, इसके जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 1.5। तो 2.2 माइनस 1.5 नहीं आया समझ में? आया सर। क्लियर है? इज इक्वल Yes, टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास है 1, एक्सेलेरेशन है, ठीक। यस सर। तो 2.2 माइनस 1.5 कितना हुआ बताओ? 0.7 0.7 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। तो ए कितना हुआ बताओ? 7 मीटर पर 0.7 मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर। इस एक्सेलेरेशन से वो मूव, इस एक्सेलेरेशन से वो क्या करने लगेगा, मूव। मूव करे। तो क्वेश्चन यहाँ बना लेना कि ये डी हो गया। अब लिख लेना डिटरमाइन एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी, डिटरमाइन एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक समझ में? यस अब मैं आपको क्वेश्चन दूं तो आप खुद Yes. से बना लोगे? यस सर। एक क्वेश्चन ले लो और आप इसको बना के दिखाओ। यस सर। समझ में आया कि नहीं ये बताओ? आया सर। क्या मूल मंत्र है फ्रिक्शन का? क्या निकाल लो? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग निकाल लो कि इतना मेरे पास बैलेंस है, इतने तक अगर अप्लाइड होगा तो हम रोक सकते हैं, इससे ज्यादा होगा तो हम रोक नहीं पाएगा, फिर हम अपने भैया छोटे वाले को दे देंगे कि तू ही संभाला। और छोटा वाला कौन है? काइनेटिक। काइनेटिक, डायनेमिक। ठीक है, यस सर। फिर छोटा वाला संभाले। क्लियर? अच्छा, इसमें एक ग्राफ बनता है, लिख लो ग्राफ। लिखो ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बनवा देता हूं फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड, फ्लाइट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स। ये ग्राफ कभी कभी पूछता है, आपके स्कूल में पूछते हैं। ठीक है, ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस
applied force, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग एक्स एक्सिस पे, सॉरी अप्लाइड फोर्स को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं, किस पे लेते हैं, Axis, एक्स एक्सिस पे, और फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग किस पे लेते हैं, Y axis. वाई एक्सिस। ठीक है बच्चे, Yes, sir. पिछला वाला क्वेश्चन, अगर पिछले से पिछला वाला क्वेश्चन दिमाग में लगाओ, किसमें लगाओ, दिमाग में ले आओ, तो देखो पहले जो है सबसे स्टार्टिंग में हमने उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया था, No, sir. नहीं। पहला वाला क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, Yes, 1 sir. न्यूटन 2 न्यूटन जो है 4 न्यूटन, जो सॉरी 0 Yes. न्यूटन 1 न्यूटन 2 न्यूटन 4 न्यूटन, यही तो किया था हमने। yes sir, Yes. अच्छा ये बताओ, जब 0 न्यूटन था अप्लाइड फोर्स, कौन सा फोर्स, applied force, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना था, sir 0, 0. 0, मतलब यहां से शुरू होगा। Yes, sir. जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे थे, क्या फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा था, Yes, sir. yes sir, नहीं आया। पहले जब हमने जीरो अप्लाई किया था तो फ्रिक्शन 0 था, जब हमने 1 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन, 1 One. Newton, जब हमने 2 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन, 2 Newton. जब हमने 4 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन 4 4 Newton, Newton. आया था कि नहीं आया था, बोलो। yes sir, तो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, One. 3 पे 3, 4 पे 4, मतलब ये ऐसे कर्व बढ़ता जा रहा है Yes, sir. कि नहीं बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा. नहीं आया समझ में, आया, आगे. sir. पक्का, अच्छा ऐसे बढ़ता जा रहा है। देखो मान लो यहाँ 1 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आया था बताओ, 1 Newton. 1 न्यूटन आया था कि नहीं बताओ। यहाँ 2 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आया था बताओ। 2 Newton. और यहाँ हमने 4 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स कर दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आया था बताओ। 4 Newton, Newton. आया था कि नहीं आया था। yes sir, Yes. और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट था फ्रिक्शन का, Limit. लिमिटिंग। फ्रिक्शन का Limiting. कौन सा पॉइंट था, लिमिटिंग था कि नहीं बताओ। yes sir, Yes. ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, थोड़ा अच्छे से बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बच्चे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर हम 4 न्यूटन से थोड़ा सा भी फोर्स ज्यादा बढ़ाते हैं, 4 न्यूटन से, थोड़ा सा भी. अब दूसरे वाले क्वेश्चन में आ जाओ, हमने वहां 2 न्यूटन से थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया, 2.2 कर दिया, कौन Yes, पिक्चर sir. में आ गया, kinetic, काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक से घट गया कि बढ़ गया, बढ़ गया, घट गया ना। अप्लाई किया हमने ज्यादा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, मतलब स्टैटिक से या लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो गया कि ज्यादा हो गया, कम. कम हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम। ये देखो ऐसे ग्राफ गिर जाता है, और Yes. कहां तक गिर गया, 1.5 तक। Yes, उसके sir. बाद अब फोर्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा कि काइनेटिक, kinetic, Kinetic. और काइनेटिक कांस्टेंट होता कि वेरिएबल। Constant. तो ऐसे ही बॉडी मूव करती है। तो ये जो ग्राफ है ये किसका कर्व है, kinetic friction का, मतलब ये टोटल कर्व किसका है, फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स। Applied Applied. friction. यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक कौन फ्रिक्शन है, यहां से लेके यहां तक कौन सा फ्रिक्शन है, static friction, लिख लो स्टैटिक। गुड, तुम लोग फ्रिक्शन अच्छा समझ रहे हो यार, अच्छा Yes. समझ रहे हो या फिर ऐसे ही मतलब मजा ले रहे हो, आ रहा है समझ. समझ में आ रहा है। Yes, sir. उसके बाद यहां से लेके यहां तक कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक, यहां से लेके यहां तक kinetic friction, काइनेटिक फ्रिक्शन। Yes, sir. आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन बढ़ता जाए, फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी कि बढ़ता जाएगा, Constant. कांस्टेंट रहेगी। तो यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हो, अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाते जाओ, अब 4 की जगह 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, कौन सा फ्रिक्शन उस पर रहेगा, kinetic, कितनी वैल्यू है उसकी, 1.5. 1.5।
9 कर लो, कितनी वैल्यू 1.5, 10 कर लो, कितनी वैल्यू 1.5। तो अब अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाते जाओगे, नेट फोर्स बढ़ता जाएगा, नेट फोर्स बढ़ता जाएगा तो एक्सेलेरेशन बढ़ता जाएगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। ले बढ़ता तो नेट फोर्स आप बढ़ाते जाओगे, नेट फोर्स बढ़ाओगे कब, जब अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाते जाओ, अप्लाइड फोर्स बढ़ता जाएगा, नेट फोर्स बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होती जाएगी। तो कहने का मतलब एक बार जब बॉडी एक्सेलरेट हो गई तो वो चलती फोर्स आप बढ़ाते जाओ, पावदन मारते जाओ, देखो धड़ 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 बहुत तेजी से बढ़ता है कि नहीं बोलो। यस सर तो ये उतार लो, ठीक है। डन सर डन सर डन हो गया। यस एक चीज और लिख लो, लॉज ऑफ फ्रिक्शन लिख लो, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉ, एक फ्रिक्शन का लॉ है, उसको लिख लो, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन लिखवा देता हूं मैं ये, ताकि आपको याद रहे। लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन। पहला लॉ है फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर, फ्रिक्शन फोर्स always acts perpendicular to the normal reaction। पहला लिख लो, friction force always acts perpendicular to the normal reaction। नॉर्मल रिएक्शन, या R लिख लो उसी में, या पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। या पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस ठीक है। दूसरा लॉ लिख लो, हालांकि ये पहला होना चाहिए था, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। यस सर ठीक है, इट ऑलवेज एक्ट्स opposite to the motion of the body, या it always oppose the motion of the body, it always oppose the motion of the body। ठीक है, मोशन ऑफ द बॉडी। तीसरा लिखो, फ्रिक्शन फोर्स कभी कांटेक्ट सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता, एरिया किसके एरिया, जो कांटेक्ट सरफेस है उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता। क्या सरफेस के रफनेस या स्मूथनेस पे डिपेंड करता है, यस, यस सर लेकिन सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, इस बात को लिख लेना, ये कई बार पूछा गया। फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। Friction force does not depends on the किस पे, कॉन्टेक्ट सरफेस के एरिया सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन, यह निर्भर करता है किस पे, सरफेस की रफनेस और स्मूथनेस पे। इट डिपेंड्स ऑन द roughness or smoothness of the contact surface। यह डिपेंड करता है कांटेक्ट सरफेस के रफनेस या स्मूथनेस। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा या कभी कभी बराबर भी कहते हैं, कभी कभी बराबर भी हो सकता है,
कभी कभी बराबर भी हो, सकते हैं। कभी कभी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, कभी कभी लिख लेना इस बात को कि कभी कभी बराबर हो सकता है, अदरवाइज हमेशा ये क्या रहता है, ग्रेटर। ठीक है बच्चे। यस सर। तो ये 4-5 चीजें होंगी, जिसमें 2 चीजें फ्रिक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कैसे लगता है और किधर लगता है, कैसे लगता है और इधर लगता है। किधर लगता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई। यस सर। अगला चले। यस सर। अब अगला क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग बना दो तो हम आगे बढ़ जाएं और मुझे मजा आ जाए। आप खुद से बनाओ, इस एनालिसिस कर लो, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं हमने कुछ सीखा। ठीक है, ये बॉडी है, मान लो कि ये बॉडी है, मास इसका है 3 kg। ठीक है, ठीक है, और इस बॉडी का मास 3 kg हो गया। इस पे एक फोर्स F अप्लाइड हो रहा है। कितना फोर्स F अप्लाइड हो रहा है, कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, F। कितना F, ठीक है। और F ऐसे नहीं अप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा और अच्छा कर दें इसको, नहीं अच्छा भी रहने दो, अच्छा करेंगे इसको, है यस सर। अभी अच्छा करेंगे इसको, थोड़ा अभी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, अभी अभी अच्छा करेंगे हम इसको। एक क्वेश्चन बिना अच्छे वाला बना दो। म्यूएस लिखो, यहाँ म्यूएस है 0.2 न्यूटन। चलो सॉरी 0.2। अच्छा ये बताओ, इसकी म्यूएस और म्यूके की यूनिट होती है क्या? कोई यूनिट नहीं होती, लिख लो इस बात को। देखो चूंकि एफ एस इज इक्वल टू म्यूएस इंटू के, या फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे बताओ? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, होता है कि नहीं बोलो? यस सर। अच्छा ये बताओ, फ्रिक्शन ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और म्यू इंटू ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो न्यूटन न्यूटन को काट देते हैं। म्यू क्या रहा? यूनिटलेस। यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो इसे लिख लो, दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? यूनिटलेस। 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 इसे लिख लेना कि दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी। अच्छा, तो यहाँ म्यूएस हमने 0.2 दे दिया और म्यू के हमने दे दिया मान लो 0.18 न्यूटन, सॉरी 0.18। ठीक है, ठीक है। हम 4 केस दे रहे हैं, 3 केस ही ले लो। ए एफ इज इक्वल टू, एफ अप्लाइड हो रहा है, उसकी वैल्यू हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एफ हम दे रहे हैं कितना, मान लो कि हमने 3 न्यूटन दे दिया। कितना न्यूटन? बी क्वेश्चन में हमने दे दिया एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन। सी क्वेश्चन में एफ इज इक्वल टू 7 न्यूटन। और डी क्वेश्चन में एफ इज इक्वल टू हमने दे दिया 9 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको? डिटरमाइन द फ्रिक्शन फोर्स इन ईच केस and also acceleration of the body in each case, and also acceleration of the body in each case. And also acceleration in each case. जल्दी जल्दी मेरे बच्चे बताएंगे।
ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और कुछ आप लोगों को सिखा सकूं। स्टैटिक फ्रिक्शन 6 आया है। कितना आया है? 6। वो तो मैक्सिमम है ना। यस सर। हाँ, उसे लिख लिया करो कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन इस बॉडी पे नहीं लग सकता। अब उसके बाद आगे की कहानी शुरू किया, ठीक है। हो गया सर। फर्स्ट वाले का 3 न्यूटन है। कितना है? 3। 3 अच्छा, फर्स्ट वाले में 3 न्यूटन आया नहीं। यस सर। आंसर ए का फ्रिक्शन 3 3। न्यूटन आ गया। चलो भाई, सही है। सेकंड का 5। 5 न्यूटन। बी वाले का 5 आ गया, बहुत बढ़िया, 5 न्यूटन। आप 2 ही पढ़ रहे हो और भी पढ़ रहे हैं? सर सी वाले का 7 न्यूटन। नहीं 5.4। और सी वाले का कितना आया? 5.4। 18 या 54। यहाँ कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा? काइनेटिक। काइनेटिक 5.4 न्यूटन। गुड। सर डी वाले का भी वही है। डी वाले का भी 5. वही रहेगा, 5.4 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है? यस तो सर। यहाँ तो स्टैटिक है, यहाँ भी स्टैटिक है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? 0। होगा ना, क्योंकि एक्सेलरेट करेगा ही नहीं Yes, भाई। sir. बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट। एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 0। होगा ना। Yes, sir. यहाँ एक्सेलरेशन बताओ। अब यहाँ बॉडी का देखो, अब ध्यान से देखिए। आप लोग खैर बना लिए होंगे, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको। ये है बॉडी, इस पे है 30 न्यूटन का फोर्स। यहाँ है आपका नॉर्मल रिएक्शन, इस पे आपने फोर्स लगा दिया अप्लाइड कितने का? 7 न्यूटन का। यही तो लगाया आपने। यस सर। Yes, sir. कौन उसमें कांटेक्ट में आ गया? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये आ गया कांटेक्ट में काइनेटिक फ्रिक्शन। उसकी वैल्यू है कितनी? 5.4 न्यूटन, है ना। सर Yes, यही है। sir. ठीक है, अब देखो, क्या इस डायरेक्शन में बॉडी मोशन में होगी? नहीं होगी। No. क्लियर है? नहीं. यस Yes, सर। किस sir. डायरेक्शन में होगी? क्यों? क्योंकि किस डायरेक्शन में होगी भाई? इस डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ये वाला जो फोर्स है वो 7 न्यूटन है, और ये वाला जो फोर्स है वो 5.4 न्यूटन है। Yes, sir. रोकने वाला 5.4 है और अप्लाइड ज्यादा है, तो बॉडी किधर मूव करेगी? जिधर ज्यादा होगा। Yes, sir. तो यहाँ कितने से ज्यादा है वही नेट फोर्स हो गया। कितने से ज्यादा है वही? नेट Net कितने से ज्यादा है? 1.6. अब कैसे निकाला आपने? मान लो कि ये हो गया अप्लाइड, तो आपने एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकाल लिया। एक्स डायरेक्शन में फोर्स बताओ कितना होगा? एक्स डायरेक्शन में फोर्स होगा 7 इधर की तरफ राइट साइड, और 5.4 किधर की तरफ? लेफ्ट साइड। तो एक तरफ अगर पॉजिटिव मानोगे तो दूसरी तरफ आपको क्या मानना पड़ेगा? Negative. नेगेटिव। तो इधर हो गया 7, इधर हो गया 5.4। रे बच्चे, तो देख 7 माइनस 5.4 तो कितना हो गया? ये 1.6 न्यूटन हुआ कि नहीं? बोलो। यस सर। Yes. तो 1.6 न्यूटन हो गया। तो नेट फोर्स 1.6 न्यूटन। पॉजिटिव आया कि निगेटिव? Positive. तो पॉजिटिव किस डायरेक्शन में लिए थे? राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट Right. साइड। तो राइट साइड बॉडी मूव करने लगेगी। तो राइट साइड बॉडी मूव करने लगेगी, तो एक्सेलरेशन उसका मान लेते हैं कितना है? ये है। A. ठीक है, तो यहाँ लिख दो F net is equal to according to Newton second law, F net is equal to mass into Acceleration. acceleration। तो नेट फोर्स कितना हो गया भाई? 1.6. इज इक्वल टू मास कितना है इसका? 3। 3. एक्सेलरेशन ए। तो बताओ ये की वैल्यू कितनी आई? 1.6 डिवाइडेड बाई 3 3 मीटर पर सेकेंड। square. आया समझ में कि नहीं आया बताओ? आया सर. कोई दिक्कत? नहीं. नो सर। अगले वाले में बोलो। यस सर। इस वाले में बोलो, जब F 9 न्यूटन था, F जब 9 न्यूटन था तब बताओ। सर 1.2. F हो गया 9 न्यूटन, हो गया बताओ। Yes. अच्छा, इस पे ये 30 न्यूटन, 30. ये नॉर्मल,
ये फ्रिक्शन कितना हो जाएगा इस पे, एफ के, दैट इज 5.4 न्यूटन। ये तो था। यस सर। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5.4 मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इसका कितना है, 3 एक्सेलरेशन है ए, तो 9 में से 5.4 गया, कितना बचा, 3.6 बचा। यस सर। 3.6 इज इक्वल टू 3 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 3 36, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे लगता है तुम लोगों को आ गया होगा। यस सर। कोई तकलीफ, नो। पक्का, यस सर। कोई तकलीफ नहीं है ना। नो सर। अब कोई तकलीफ नहीं है तो ये क्वेश्चन बनाओ। देखो आईआईटी में पूछा गया है, अगर मैं नहीं बताता आईआईटी में पूछा गया तो आपसे बन जाता। अब मैंने बता दिया कि आईआईटी में पूछा गया, इसलिए हो सकता है कि ना बने। देखो ये दिया हुआ था वो क्वेश्चन। एक बॉडी है जिसका मास है, एक बॉडी है जिसका मास है इसका √3 kg। √3 मत मानो, √3 kg मान लो। कितना, √3 kg। √3 kg, ठीक है बच्चे। अच्छा, इस पे जो इसका जो सरफेस है ना वो रफ है, और इस सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसके बीच में, एक्चुअली यहाँ देता है वो, इस सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 1/√2 √3। कितना है, 1/2√3। 1/2√3, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो फोर्स कह रहे हैं कि ये फोर्स F जो कि यहां से 60 डिग्री पे लग रहा है। कितने पे लग रहा है, 60 डिग्री। 60। तो पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स F, what is the maximum value of applied force F such that box will be in equilibrium। ये बॉक्स है, या बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, या बॉडी विल बी इन रेस्ट, ऐसा लिखो। इक्विलिब्रियम में नहीं, इक्विलिब्रियम काट दो, बॉडी विल बी इन रेस्ट। एफ की क्या वैल्यू होगी जिससे कि बॉडी किस में रहे, रेस्ट में। रेस्ट। कौन सी वैल्यू पूछ रहा है एफ की, लिम। एफ की जो अप्लाइड फोर्स है, वो अप्लाइड फोर्स की कौन सी वैल्यू पूछ रहा है जिससे कि बॉडी रेस्ट में रहे। मिनिमम। मैक्सिमम लिखा तो है। यस सर, मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि F उतना लगा दो कि इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना आ जाए, इसके मैक्सिमम तक ही तो रोक सकता है। यस सर। नहीं आया आप लोगों समझ, सर आया। पक्का। भाई बेटे देखो, कह रहा है कि इस बॉडी पे F ये वाला कितना मैक्सिमम लगा दे कि ये बॉडी फिर भी रेस्ट में रहे। इसका मतलब है कि इस बॉडी पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन से फ्रिक्शन तक ये बॉडी उसको रोक सकती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन तक उस बॉडी को रोक सकती है कि नहीं रोक सकती है। यस सर। क्लियर है ना। मैक्सिमम के बाद फिर वो नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते। तो कहने का मतलब है कि इस बॉडी पे जो अप्लाइड फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा, या फ्रिक्शन जो होगा वो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लोगे आप,
मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करके इसे आप निकालो। देखो ये पूछा गया क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिक तो होता ही है उनके क्वेश्चन में, ठीक है। तो 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। F10 आया, यस तुक्का मारा या सही है? सर किया। किया है। यस देखते सर। देख, चलो भाई इसका फ्री वर्ड डायग्राम बना लेते हैं। देखो बच्चे, इसका फ्री वर्ड डायग्राम बना लेते हैं जो कि आप लोग बनाना जानते हो। ड्रॉ द बॉडी, मेरे साथ साथ बोलो, आप अपने मन में बोलो या ड्रॉ जो जो आप जैसे आप बोलना चाहो बोलो। ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट इसका कितना होगा बताओ? √3g होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सेल्फ वेट। एक्सटर्नल फोर्स इस पे है? यस है, इस पे है, तो आप उससे घबराओ मत, आप उसे दिखाओ। एक्सटर्नल फोर्स देखो, ये लग रहा है यस सर। किसी एंगल पे है। ये कितने एंगल पे है? 60 डिग्री है। नॉर्मल रिएक्शन है, किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ। ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। ये क्या होगा? ठीक है भाई, यस सर। ठीक है। अच्छा, क्या इस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? हाँ, क्यों लगेगा? क्योंकि ये बॉडी किधर की तरफ मूव करेगी? राइट साइड। राइट साइड, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा किधर की तरफ? लेफ्ट साइड। लेफ्ट कितना साइड। लगेगा? कितना लगाना है इस पे? लिमिटिंग, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि ये एफ की कौन सी वैल्यू पूछ रहा है? मैक्सिमम। अच्छा, एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे कि ये बॉडी रेस्ट में रहे? 0। यस सर। कितनी? अरे भैया फोर्स लगाओ ही मत, तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। यस अरे नहीं आया, आगे सर। इसीलिए वो कौन सी वैल्यू पूछा है आपसे? मैक्सिमम। कौन सी वैल्यू पूछा आपसे? मैक्सिमम। मिनिमम पूछता तो 0। 0, ठीक है। तो मैक्स, अब यहाँ एफ, देखो यहाँ ध्यान से देखना, हम अगर यहाँ देखें तो ये दोनों फोर्स तो एक लाइन में है, यस। नॉर्मल और √3g। ये जो Yes, फ्रिक्शन फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल में है। ये जो एफ है ना तो हॉरिजॉन्टल में नहीं, वर्टिकल। वर्टिकल में है। हम लोग इसको जनरली क्या मानते हैं? एक्स एक्सिस, और इसको जनरली क्या मानते हैं? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। तो एक्स में कौन कौन सा फोर्स है देखो तो, इस वाले डायरेक्शन में एफ मैक्सिमम है कि नहीं बताओ? यस सर। और वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है? सर एन। एन और √3g। √3। ये वाला जो एफ अप्लाइड है वो किस डायरेक्शन में है? वो ना तो एक्स में नहीं, वाई में। तो Y ऐसे में। केस में क्या करते हैं? हम इस फोर्स को तोड़ते हैं। तोड़ते हैं कि नहीं बताओ? यस सर। अब इस फोर्स को तोड़ लो। इस फोर्स का 2 कंपोनेंट बच्चे, इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं बताओ? यस सर। ये पॉइंट, इस पॉइंट पे फोर्स अगर लग रहा है तो उस फोर्स के कंपोनेंट की भी डायरेक्शन उसी पॉइंट पे लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका, ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कॉस होगा कि साइन? सर कॉस। कॉस। तो ये हो जाएगा एफ कॉस 60, होगा कि नहीं बताओ? यस सर। अच्छा, इसके अपोजिट पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, ये वाला जो फोर्स होगा वो F sin 60। एफ साइन 60। ठीक है बच्चे? यस सर। अच्छा, अब चलो तो पहले तो नॉर्मल फोर्स निकाल लेते हैं। नॉर्मल फोर्स कितना होगा भाई? नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए या नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? समेशन एफ वाई 0 कर लेंगे। क्या 0 कर लेंगे? समेशन FY। 0 कर लो। तो समेशन एफ वाई 0 करोगे तो वाई डायरेक्शन में फोर्स बताओ कौन कौन सा है? सर कौन एन कौन और सा फोर्स वाई डायरेक्शन में है? फोर्स है √3g। एन √3g। और √3। √3g। एफ साइन। एफ साइन 60 नहीं है क्या? यस सर। एफ साइन है ना? 60। डाउनवर्ड है कि नहीं है बताओ? यस सर। ऐसे फोर्स को भूलना मत।
तो देखो क्या कौन सा फोर्स है भाई, एक तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, वो तो हो गया पॉजिटिव। Yes, sir. F sin 60 किधर लग रहा है, Downward. डाउनवर्ड, वो हो गया निगेटिव। और कौन सा फोर्स लग रहा है, Root 3G. √3g, वो नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ, नीचे. तो √3g निगेटिव, बराबर किसके, 0. 0 के। क्लियर है? Yes, sir. तो बताओ नॉर्मल कितना आया, नॉर्मल आया √3g प्लस F sin 60। F sin 60 मतलब F √3/2, चलेगा क्या? Yes, sir. तो नॉर्मल फोर्स तो इतना आ गया बच्चा। ठीक है, अब चूंकि ये बॉडी किसमें है, रेस्ट में कि मोशन में, रेस्ट तो रेस्ट में है, तो इस पे जो अप्लाइड फोर्स है और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, मैक्सिमम के लिए। तो पहले तो चूंकि हम लोग यहाँ कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि हम लोग, हमको क्या पूछ रहा है, वो एफ मैक्सिमम पूछ रहा है। अगर हमसे एफ मैक्सिमम नहीं पूछता तो क्या हम यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई कर पाते, No, sir. नहीं कर पाते। मेरी बात बहुत ध्यान से समझ। तो अब देखो यहाँ जो जो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को 0 करें तो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी कि मोशन में, रेस्ट में। रेस्ट में। तो लिख लो कि चूंकि बॉडी रेस्ट में रखना है, इसलिए, चूंकि बॉडी को रेस्ट में रखना है, इसलिए जो अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टल में होगा, जो अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टल में होगा, वो बराबर किसके होगा, एफएस मैक्सिमम के। तो लिख लो समेशन एफएक्स 0, समेशन एफएक्स 0 लिख लोगे तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स बताओ कौन कौन सा है, बोलो एक्स डायरेक्शन में फोर्स, F cos F cos 60 पॉजिटिव की निगेटिव, Negative. पॉजिटिव ना, इस डायरेक्शन में Yes, फोर्स लग sir. रहा है, राइट साइड पॉजिटिव, अपोजिट F cos 60 और FS मैक्सिमम Yes, sir. लेफ्ट साइड में, Negative. वो निगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव, FS मैक्सिमम नेगेटिव, बराबर किसके, 0. 0 के, क्योंकि रेस्ट में रखना है। यस सर ठीक है, एफएस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है भाई बताओ, यहाँ लिख लेता हूं मैं, जगह थोड़ी कम है मेरे पास, तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग देखते रहना इसको, यहाँ लिख रहा हूं मैं। तो एफएस मैक्सिमम कितना है भाई, बताओ कितना है, म्यू एस इंटू एन, है कि नहीं बोलो, यस सर। Yes, sir. तो म्यू एस कितना है बताओ, म्यू एस है 1/√3, 1/2√3 है कि नहीं बोलो, Yes, sir. इंटू एन, एन कितना है, √3g प्लस √3g प्लस F इंटू √3/2। हाँ F √3/2, ये तो हटा दे क्या इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को तो अब हटाने की जरूरत पड़ गई मुझे, हट जाएगा ये, चलो हटा। Yes, sir. ठीक है बच्चे, तो ये देखो, अब देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो एफएस की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितना, 1/2√3, 1/2√3, ये तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, इंटू √3g प्लस F √3/2, F √3/2। ठीक है, बोलो, यस सर इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा, g/2, G. टू g/2 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, f/4, Yes, sir. यस क्योंकि सर √3 को काट देगा, f ऊपर है और यहाँ 2 नीचे है, और इसका वाला 2 मल्टीप्लाई हो गया, f/4 आ जाएगा, तो ये हो गया एफ एस मैक्सिमम। और यही किसके बराबर होगा, जो यहाँ फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो देखो इस इक्वेशन, अगर इसे आप मान लो कि ये इक्वेशन सेकंड है और ये फर्स्ट है, ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड से एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा, एफ
cos 60 कितना होगा 1/2 या Yes, पहले sir. मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, रुक जाओ, ऐसे लिख देता हूँ, f cos 60 माइनस fs मैक्सिमम कितना आया g/2 प्लस f/4 Yes, sir. ब्रैकेट में बराबर किसके, 0. 0. यही तो होगा। Yes, sir. ये एक लाइन का क्वेश्चन है, चूंकि आपको समझाना इसलिए बढ़ा रहे हैं, एक लाइन का, ठीक है, आप समझ जाओगे तो आपको लगेगा बड़ा आसान था। देखो इधर f cos 60 मतलब f/2 Yes, sir. माइनस g/2 और ये f/4 माइनस बाहर है तो अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये f/4 इज इक्वल टू, अरे सही है ना, Yes, sir. Yes, ये sir. हो जाएगा f/2 माइनस g/2 माइनस f/4 इज इक्वल टू 0। तो f/2 में से f/4 गया, कितना बचा f/4 इज इक्वल टू g/2। अरे है सही, Yes, sir. तो f कितना आया बताओ तो, 2g आया कि नहीं आया बोलो। Yes, sir. आपका कैसे 10 न्यूटन आया था बच्चे, f cos 60 मुझे लग रहा है गायब कर दिया तूने, Yes, sir. हाँ ये वाला गायब कर दिया, तो ये जब गायब कर दोगे तो यही होगा ना, कंपोनेंट में पहले रिजॉल्व करो उसको। कुछ समझ में आया, Yes, sir. फ्रिक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो आप लोगों ने टेस्ट दे दिया TWT, Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आए थे उसके, Yes, sir. ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है वहां पे, अगर नहीं कर किया है आपने तो उसको आप फिर से अपने ना घर पे कर लो, ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे पूछता है, इससे भारी नहीं इससे हल्का, ठीक है, Yes, sir. प्रैक्टिस कर लोगे तो मेंस निकल जाएगा, मेंस निकलते ही फिर एडवांस देखना कैसे निकलता है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। चलो बंद करते हैं, Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चे, Bye, sir. बाय बेटा, और इस पे प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर लेना, 2-4 क्वेश्चन की, ठीक है।